अगला जो वर्ड है वो है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है एनग्रॉसिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो एब्जॉर्बिंग वर्ड है जिसका मतलब होता है एनग्रॉसिंग, ठीक है। एकाएक नहीं, ये पहले वाला मीनिंग आ गया है। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है बिल्कुल तल्लीन हो जाना किसी चीज में, ठीक है, तल्लीन, मग्न हो जाना किसी चीज में, एनग्रॉस हो जाना। तो हम इसको देखो ऐसे याद रखेंगे कि एब्जॉर्बिंग, यहाँ पे एक आ रहा है ग्रास, ठीक है, ये हम पहले आगे भी याद करेंगे, याद रखिएगा। ये जो एनग्रॉस वर्ड है ई अल्फाबेट में भी आने वाला है आगे, और वहां पे एब्जॉर्ब ही दिया हुआ है। यहाँ पे एब्जॉर्बिंग आईएनजी लगा दिया दोनों में, लेकिन वहां पे सिर्फ जो है एब्जॉर्ब है और एनग्रॉस है। तो वही हम यहाँ पे उसकी वो वाली जो हमने आगे ट्रिक यूज किया है उसी को हम यहाँ पे यूज करके याद करेंगे। इसे देखेंगे आप कि ग्रास ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। ग्रास में मैं पानी डाल रहा था, पर ग्रास ने जो है सारा पानी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि अपने में क्या कर लिया, सोख लिया। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब हो जाएगा एनग्रॉसिंग। आप बिल्कुल चिंता मत करें, अगर वहां पे मीनिंग ये आ गया तो आप इजीली जो है सिनोनिम देख के कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है ग्रास और यहाँ पे लिखा हुआ है एब्जॉर्ब कर लेना, पानी एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही वाली वर्ड जो है वहां पे आ गया है। अब अगला जो वर्ड है वो है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है स्कॉर्न। देखो अब्यूज आप सबको पता होगा, स्कॉर्न जो है कुछ को नहीं पता होगा, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है स्कॉर्न को याद रखना। तो स्कॉर्न को हम कैसे याद रखेंगे कि जब मैच में हमारी टीम अच्छा स्कोर नहीं करती है तो हम क्या करते हैं, गाली देते हैं, है ना। यानी कि मैच हार गई टीम हमारी, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, अच्छी बॉलिंग नहीं हो पाई, अच्छी बैटिंग नहीं हो पाई, हम ऐसे तरह तरह की बातें जो है करते रहते हैं, गाली देते हैं अपनी टीम को, है ना, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, ठीक है। हार जीत तो लगा हुआ रहता है मैच में। वही स्कॉर्न का मतलब क्या हो जाएगा फिर, अब्यूज करना। स्कॉर्न अब्यूज, यानी कि स्कोर ना कर पाने के कारण हम अब्यूज करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला है अबीजमल। अबीजमल का मतलब होता है बहुत गहरा, बॉटमलेस, यानी कि जिसका जो बॉटम है वो पता ही ना चले कि इसका बॉटम कहाँ है, मतलब तल कितना है, तल कहाँ है। वेरी डीप और विदाउट लिमिट, ये सब इसके सिनोनिम से याद रखिएगा, बॉटमलेस, वेरी डीप और विदाउट लिमिट। तो देखो बीज जो है, जो बीज बोई जाती है तो उसका कोई लिमिट होता है क्या। तो बीज जो है वो अगर समझो कि आपने कोई पेड़ लगाया, किसी पेड़ का बीज बोया है और उसकी जड़ें देखा होगा आपने कि कितना अनलिमिटेड चला जाता है, एकदम बिल्कुल बॉटमलेस अंदर तक। कोई बरगद का पेड़ है तो बरगद के पेड़ का जड़ जो है एकदम बॉटमलेस होता है, एकदम नीचे तक होता है, कोई लिमिट ही नहीं होती उसकी। तो वही है अबीजमल, यानी कि बीज जो है जिससे पेड़ पौधे उगते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो बॉटमलेस होता है। तो अबीजमल, बॉटमलेस, वेरी डीप और विदाउट लिमिट। आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना एसेसरीज यहाँ पे मिलते हैं, अटैचमेंट मिलते हैं, हम बोलते हैं ना किसी भी मशीन के कल पुर्जे यहाँ पे मिलते हैं, तो कल पुर्जे का मतलब ही होता है एक्सेसरीज, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेसरी, तो बहुत आसान सा वर्ड है। देखिए जैसे यहाँ पे ये सारे एक्सेसरीज हैं, कल पुर्जे मिलते हैं गाड़ियों के, बाइक्स के, तो वही बोलते हैं पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, अटैचमेंट्स। तो ये आसान सा वर्ड है ये। चलिए आगे देखेंगे अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना, और आप में से बहुत को ये मीनिंग याद होगी और प्रेज भी आपको याद होगा। ये उनके लिए है जिनको नहीं याद है अभी तक वर्ड, ये वो देखेंगे ध्यान से। अक्लेम, अगर आप में अकल है, अकल, ध्यान से सुनिए, अकल और एम, अगर आप में अकल है और आप अपने एम पे फोकस्ड हो तो लोग आपकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रेज करेंगे। अगर आप में अकल है तो लोग, और आप अपने एम पे फोकस्ड हो तो लोग आपकी क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। आगे देखेंगे अगला है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है एंसरेबल। एंसरेबल यानी कि क्या करना, जवाबदेह होना। तो देखेंगे कि बैंक मैनेजर ने जो है क्या किया कि बैंक मैनेजर ने, आप ऐसा समझो कि आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉड हो गया, तो इसका जो है अकाउंट जवाबदेह कौन होगा, बैंक मैनेजर होगा। इसका आंसरेबल कौन होगा, बैंक मैनेजर होगा। तो अकाउंटेबल, आपके अकाउंट का आंसरेबल कौन होगा, तो बैंक मैनेजर। तो अकाउंट और आंसरेबल, यानी कि अकाउंटेबल और आंसरेबल। आगे देखेंगे अकूटरमेंट्स। अकूटरमेंट्स का मतलब होता है इक्विपमेंट, यानी कि उपकरण। अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है, जैसे स्कूटर, तो स्कूटर भी तो क्या है, इक्विपमेंट है। या फिर स्कूटर को जो खोलते हैं मैकेनिक,
वो इक्विपमेंट से ही खोलते हैं। तो अक्यूटलमेंट्स का क्या हो जाएगा, इक्विपमेंट, उपकरण। आगे देखेंगे, अगला है अक्रू। अक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना। अब देखेंगे क्रू से याद रखेंगे आपको, क्रू मेंबर, यानी कि आपने देखा होगा क्रू मेंबर होते हैं, जैसे जहाज पे, शिप पे क्रू मेंबर होते हैं तो वो ग्रुप में होते हैं, कलेक्टेड होते हैं। तो एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना, आपको पता होगा इसमें, और कलेक्ट का मीनिंग भी आपको पता होगा। बस आप अक्रू याद रखो कि अक्रू मेंबर जो कि ग्रुप में ही होते हैं, क्रू मेंबर। चलिए आगे देखेंगे, अगला है एक्यूरेट। बहुत आसान सा वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट साइज होना, प्रिसाइज होना और करेक्टली होना, बिल्कुल एक्यूरेट। जैसे आप मैथ बनाते होगे तो एक्यूरेट बनाते होगे, तो वही एक्यूरेट, बिल्कुल शुद्ध, एक्यूरेट साइज यानी कि प्रिसाइज और करेक्टली। चलिए आगे देखेंगे, अगला है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का मतलब होता है करेक्टली यानी कि बिल्कुल शुद्ध होना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरेटली यानी कि करेक्टली। यह भी आसान सा वर्ड है। चलिए अगला है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है अभियुक्त यानी कि इंडिक्टेड, दोषी। अब आप देखेंगे अक्यूज जो है, अक्यूज का मतलब क्या होता है, दोषी, इंडिक्टेड। अब इसको हम याद रखेंगे ऐसे, जैसे जो भी अक्यूज होता है, जो भी दोषी होता है किसी क्राइम का या फिर किसी मर्डर का या फिर किसी चोरी का, डकैती का, तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जेल में। तो अक्यूज जो कि जेल में होते हैं और उनको जेल में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो अक्यूज का क्या हो जाएगा, इंडिक्टेड। आगे देखेंगे, अगला है अचीव। अचीव का मतलब होता है अकम्प्लिश। याद रखेंगे वहां पे जो हमने अकम्प्लिश पढ़ा था वो था ACCOMPLICE, ठीक है, PLICE था, जिसका मतलब होता है अपराध में सहयोगी। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं, वहां पे जो हमने पढ़ा था अकम्प्लिश वो क्या था, ACCOMPLICE था, लेकिन यहाँ पे ISH है। इस अकम्प्लिश का मतलब होता है कुछ पाना, कुछ अचीव करना, ठीक है, लेकिन उस अकम्प्लिश का मतलब क्या था, अपराध में सहयोगी होना। अब यहां पे देखेंगे अचीव, तो ही वर्कड हार्ड टू अचीव हिज गोल एंड अकम्प्लिश्ड एंड गॉट जॉब इन दिल्ली पुलिस, यानी कि उसने क्या किया, बहुत कड़ी मेहनत करी और उसने जो उसका ड्रीम था पुलिस में जॉब पाने का, ठीक है, उसको उसने अचीव कर लिया। दिल्ली पुलिस में उसको जो है वो ड्रीम था कि दिल्ली पुलिस का जॉब लेना है, उसने इसको अचीव कर लिया। तो अचीव का क्या हो जाएगा, अकम्प्लिश। आगे देखें एक्नॉलेज। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कंफर्मेशन, यानी कि बोलते हैं ना कि हाँ स्वीकृति दे रहा हूं मैं, तो ये एक्नॉलेजमेंट का मतलब हो जाएगा कंफर्मेशन। याद रखेंगे हमें मिलता है एक्नॉलेजमेंट स्लिप जिसमें कंफर्मेशन लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, रिसिप्ट है कंपनी के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं अभिस्वीकृति, यानी कि आपने कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लिया तो उसी को बोलते हैं कंफर्मेशन। चलिए आगे देखेंगे अक्वेंट। अक्वेंट का मतलब होता है किसी को परिचित करवाना, किसी से परिचित होना। और इंट्रोड्यूस और फेमिलराइज जो है इसका सिनोनिम्स है। अब देखेंगे फेमिलियर, ठीक है, फेमिलियर का मतलब क्या होता है, आपने बहुत जगह पे ये वर्ड सुना होगा फेमिलियर। तो फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना। बोलते हैं ना कि मैं इस चीज से फेमिलियर हूं, तो जाना पहचाना हो गया। अब अपनी फैमिली से कौन नहीं जाना पहचाना होगा, है ना, सब अपनी फैमिली में एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, तो फैमिलियर से याद हो जाएगा। और इंट्रोड्यूस आपको पता होगा। अब अक्वेंट को हम याद रखेंगे, देखो कि अ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट अक्वेंटेड विद क्वांट सब्जेक्ट, है ना। क्वांट का मतलब क्या होता है, मैथ, है ना। क्वांट का मतलब क्या होता है, मैथ। और एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो होता है, यानी कि जो कंपटीशन परीक्षा की जो है तैयारी कर रहा होता है, वो परिचित होता है क्वांट से, बिल्कुल उसको पता होता है कि मैथ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो एक्वेंट का मतलब हो जाएगा क्या, परिचित होना, इंट्रोड्यूस होना और फेमिलराइज होना, फेमिलियर होना। उसके बाद है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है बिजी, यानी कि एक्टिव होना, बोलते हैं ना कि वो इतना एक्टिव है कि दिन भर बिजी रहता है। और जैसे कोई व्यक्ति है ना, बोलते हैं ना कि अब ये इस उम्र में भी इतना एक्टिव रहता है, बिजी रहता है काम में, तो वही एक्टिव का हो जाएगा बिल्कुल बिजी। चलिए आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, यानी कि मूव करना इधर से उधर। अब देखो कोई व्यक्ति अगर एक्टिवेट है ध्यान से देखिएगा, कोई व्यक्ति अगर एक्टिवेट है तो वो इधर से उधर मूव करते रहेगा, यानी जो लेजी रहेगा वो तो एक जगह पे बैठे रहेगा, लेकिन जो एक्टिवेट रहेगा तो ऐसा लग रहा है एक्चुएट लिखा हुआ है एक्टिवेट, है ना। तो एक्टिवेट ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है क्या, एक्चुएट लग रहा है लिखा हुआ है एक्टिवेट,
तो वही मूव हो जाएगा, इधर उधर मूव होते रहना, एक्चुएट का मीनिंग। आगे देखेंगे एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना। अब देखो ये आसान सा वर्ड है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एडेप्टेशन, है ना, एडेप्टेशन टू प्लांट्स, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो एडेप्टेशन का मतलब पहले समझो क्या होता है कि किसी जैसे जानवर है, तो कोई व्यक्ति जो है वो उसकी आदत है ठंडे प्रदेश में रहने की, लेकिन उसको कहीं और प्रदेश पे, किसी और जगह पे, प्लेस पे ला करके रख दिया गया। तो अगर वो अपने आप को चेंज कर लेता है उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर उस वातावरण